लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी प्रभुत्व में लाने के लिए सहायक संधि नीति का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता साबित हो गई। इस प्रणाली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रचार में विशेष भूमिका निभाई। कंपनी ने भारतीय राज्यों को सैनिक सहायता का आश्वासन देकर पूरी तरह अपने ऊपर आश्रित कर दिया। साथ ही सैनिकों के खर्च का बोझ भी भारतीयों पर डाल दिया। इसे सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। सहायक संधि की प्रमुख शर्तें निम्नानुसार थी। प्रथम, कंपनी का प्रभुत्व स्थापित करना। जो भारतीय शासक इस संधि को स्वीकार करता उसे कंपनी का प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ता। उस राज्य के विदेश मामलों पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो जाता था। इस संधि को स्वीकार करने वाला राज्य कंपनी की अनुमति के बिना न तो किसी राज्य से युद्ध कर सकता था, न किसी प्रकार की संधि कर सकता था। इस प्रकार राज्यों की बाह्य प्रभुता समाप्त हो गई। दूसरा, देशी राज्यों में फ्रांसीसी प्रभुत्व को समाप्त करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का यह उद्देश्य भी था कि किसी भी विदेशी या यूरोपीय साम्राज्य को समाप्त करना। अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना देशी नरेश किसी भी यूरोपियन को अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रख सकता था और न ही अपने राज्य में रहने की अनुमति दे सकता था। इस शर्त का उद्देश्य देशी राज्यों में फ्रांसीसी प्रभुत्व को समाप्त करना था। सहायक संधि की तीसरी शर्त के अनुसार संधि वाले राज्य में एक निश्चित सेना रखना। इस संधि को स्वीकार करने वाला राज्य अपने राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सैनिक टुकड़ी रखता था और उस सैनिक टुकड़ी का खर्चा भी उसी देशी नरेश को भुगतना पड़ता था। इस तरह अंग्रेज़ों ने बिना कोई धनराशि खर्च किए विशाल सेना एकत्रित कर ली। अगला, कंपनी व देशी राज्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति होती थी, जो उस राज्य की गतिविधियों की सूचना ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। इस संधि को स्वीकार करने के बदले कंपनी देशी नरेशों को बाह्य सुरक्षा का आश्वासन देती थी। इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्य के ऊपर अगर किसी बाह्य शक्ति का कोई आक्रमण होता था तो कंपनी उस राज्य की रक्षा करती, और यदि राज्य में आंतरिक विद्रोह हो जाता तो विद्रोह समाप्त करने का दायित्व भी कंपनी का होगा। इस संधि की एक शर्त के अनुसार कंपनी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को कंपनी ये आश्वासन देती कि वह उस राज्य के आंतरिक प्रशासन या मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं पाया गया। इस संधि के तहत दोनों पक्षों में घनिष्ठ मित्रता स्थापित करने का वादा किया गया था। एक पक्ष के मित्र या शत्रु को दूसरे पक्ष का मित्र और शत्रु मानने की बात स्वीकार की गई। इस प्रकार कंपनी और संबंधित राज्यों के बीच यह संधि समानता पर आधारित होती थी, परंतु व्यवहार में इस प्रकार की कोई समानता नहीं पाई गई। देशी नरेश पूर्णतः कंपनी पर आश्रित हो गए। अपने विदेश मामले या बाह्य मामलों के साथ साथ आंतरिक मामलों में भी कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया और देशी नरेश बुरी तरह से सहायक संधि में जकड़कर अपने साम्राज्य या भूभाग खोते रहे। इस तरह इस नीति के तहत कंपनी को बिना युद्ध लड़े और बिना खर्च किए विशाल भूभाग कंपनी के प्रभुत्व में आ गया और देशी रियासतें धीरे धीरे समाप्त होने लगी।